वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम लोगों को पता है nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग Tn लिखते हैं और फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले को आज हम एलोबरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये फार्मूला हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं और कैसे इसको यूज कर सकते हैं। हम सपोज कर लें एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारा है जिसका फर्स्ट टर्म है a और कॉमन डिफरेंस है d, तो नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन। हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है, हम T1 लिख सकते हैं। दिस इज सेकेंड टर्म, T2 लिख सकते हैं। ये थर्ड टर्म है, दिस इज T3, दिस इज T4 एंड सो ऑन। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म T1 A है, सेकेंड टर्म T2 A प्लस D है, थर्ड टर्म T3 A प्लस 2D है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d है एंड सो ऑन। ऐसे हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें हम कॉमन डिफरेंस d एवरी टर्म में ऐड करते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। हमें पता करना है tn nth टर्म का वैल्यू। हम देखेंगे tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d हम कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहले ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म के एक्सप्रेशंस हैं, इनको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये फोर्थ टर्म a प्लस 3d है, इसे हम a प्लस 3 को हम 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। 4 माइनस 1 इज 3। सिमिलरली a प्लस 2d को हम a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं और a प्लस d को हम a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। T1 a को हम चाहें तो a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का हमारा पर्पस ये है कि इससे हम देख रहे हैं कि एक हमारा पैटर्न यहाँ इस्टेब्लिश हो गया है। जैसे अगर T4 है तो 4 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड टर्म है 2 माइनस 1 इंटू डी। जो नंबर ऑफ टर्म्स है -1, सेकेंड टर्म T2 के लिए 2 माइनस 1 इंटू डी, थर्ड टर्म T3 के लिए 3 माइनस 1 इंटू डी, फोर्थ टर्म T4 के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी पैटर्न को जब हम फॉलो करेंगे तो हमें मिलेगा Tn इज इक्वल टू a प्लस, क्या लिखेंगे, nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा रिजल्ट है। इसी रिजल्ट के हेल्प से हम कोई भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स किसी एपी का निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल से हम इसे और आसानी से समझ सकते हैं। हम सपोज कर लें हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 5, 8, 11, 14, 17। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है और इसका हम 11th टर्म फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने लिखा है इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट हमें फाइंड आउट करना है 11 टर्म। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम 11 टर्म या कोई भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। हम इसी फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर हम 11th टर्म के लिए क्या लिखेंगे, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। सो 11th टर्म T11 इज a इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यहाँ क्या हम देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5 है, a की जगह हम यहाँ 5 लिख सकते हैं, प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, कॉमन डिफरेंस
हम किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस निकाल के डी पता कर सकते हैं। जैसे 8 माइनस 5 है 3, 11 माइनस 8 है 3। इस तरह से कॉमन डिफरेंस डी हमें मिलता है यहाँ 3। तो डी की जगह हम क्या लिखेंगे 3, करेक्ट। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस गिवन AP 11 टर्म मिल जाता है। T11 इज इक्वल टू 5 प्लस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 3। हम सिंप्लीफाई करें सो 5 प्लस 30 क्या वैल्यू मिला 35। यही आंसर है। सो 11th टर्म ऑफ दिस AP इज 35। दिस इज द आंसर। वेरी सिंपल, वेरी इंटरेस्टिंग। आप इस तरह के कुछ क्वेश्चन के और प्रैक्टिस करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेगा टॉपिक और कमांड भी हम कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आपने ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियोज़ आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।